हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन ए कोलाइडल पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय। तो जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको किस मेथड से इंडिकेट किया जा सकता है, ठीक है, या मतलब किस मेथड से ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो फर्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, अल्ट्रामाइक्रोस्कोप, मोलिकुलर सीव्स। तो इन चार में से हमें बताना है कि किससे हम जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स। ओके, ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफेरेसिस होता है, इलेक्ट्रोफेरेसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफेरेसिस, ओके, जो इलेक्ट्रोफेरेसिस होता है उसमें क्या होता है, इट इज ए टेक्निक used to separate it is a technique used to separate macromolecules in a fluid, macromolecules in a fluid to their based on their charge, binding affinity and size under an electric field and size, ओके। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफेरेसिस होता है ये टेक्निक होती है जो ये हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट करने की ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, बाइंडिंग एफिनिटी और साइज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, बाइंडिंग एफिनिटी है, इनके बेस पे ये सेपरेट कर रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन ए कोलाइडल पार्टिकल is observed by electrophoresis, ओके। इलेक्ट्रोफेरेसिस से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि ये इसी पे बेस होता है, जो इलेक्ट्रोफेरेसिस होता है वो इसी पे बेस होता है। तो अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, और होता कैसे है, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स मूव, चार्ज पार्टिकल्स मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उससे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता है, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स मूव करने जाते हैं उससे हम जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं कौन कोलाइडल पार्टिकल उसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन ए को देखें और सी और डी को देखें कि क्यों गलत है, क्योंकि जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ये रैंडम मोशन होती है पार्टिकल की एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन विद सराउंडिंग गैसेस मॉलिक्यूल। तो जो सराउंडिंग गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो कोलिजन की वजह से जो रैंडम मोशन होती है उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक चार्ज का तो पता नहीं लगा सकते, तो ये गलत हो जाएगा। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप से हम जो पार्टिकल्स हैं उनको देख सकते हैं, बट ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है इनको इसका पता नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और डी मोलिकुलर सीव्स में क्या कर देख सकते हैं हम, जो मोलिक्यूल्स हैं उनको सीव कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम सीव नहीं कर सकते, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।